हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है फॉर सेकंड ब्लॉग डे का। तो हम लोग अब सब लोग स्विमिंग पूल से फिर फ्रेशन अप होके चेंज वेंज करके हम लोगों को भूख लग गई थी। तो फिर हम लोग खाने के लिए चले गए। तो हमने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा लाइट मतलब हैवी ना करके लाइट खा लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पास्ता मंगाया और फिर सबने अपने लिए किसी ने कोल्ड कॉफ़ी, किसी ने मोहितो, ये सब मंगा के फिर लोगों ने फोटो सेशन किया। ये हम लोगों ने रेस्टोरेंट रैंडमली देखा था, ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि इस वाले रेस्टोरेंट में जाना, बट खाना ओके ओके था, ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, मतलब ओके था। फिर यहाँ पे हम सब ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी और उसके बाद हम लोग यहीं पर ही जस्ट इसके रेस्टोरेंट के बगल में एक एडवेंचर वो था, तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए कि देखने के लिए कि क्या-क्या है। तो ये देवभूमि आउटडोर एडवेंचर के नाम से था। फिर हम लोगों ने कैमल राइडिंग करी, 2 कैमल लिए, एक में दीदी की फैमिली थी और सेकंड में हमारी थी। फिर हम लोग एक राउंड लगा के आए। कैमल में वैसे भी डर लग रहा था मेरे को तो, एक तो वो इतना हिल रहा था कैमल, इसलिए। फिर उसके बाद हम लोग कैमल की राइड्स के बाद हम लोग मंदिर गए थे। उसका फ़ोटोज़ और उसका व्लॉग है नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस अपने होटल में आ गए थे। और ज़्यादा दूर भी नहीं था, हमारा होटल पास में ही था। फिर उसके हाई टी का टाइम हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये अंकल मतलब इन्होंने जो ये टपरी टाइप लगाई थी, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी। और अंकल एकदम पहाड़ी की ड्रेस में ड्रेसअप हो रखे थे। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने हाई टी करके फिर सबने फ़ोटो क्लिक करवा के हम लोग फिर इसी के बाद हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए, जो हमें जाना था। जीजू के कज़न ब्रदर हैं, उनके होटल में जाना था हमें। तो उन्होंने पहले ही हमको बोल दिया था कि थोड़ा-सा जल्दी आना, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये भी पूरा कॉर्बेट का ही रास्ता है। वो हमारे होटल से थोड़ा दूर था, मतलब लाइक 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि बीच में जानवर भी मिल सकते हैं। तो हम लोग फिर जल्दी निकल गए थे, बट हमें जाते-जाते भी टाइम लग गया था काफ़ी, मतलब शाम हो ही गई थी। और फिर इसके बाद हम लोग बस आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे थोड़ी देर में। अभी तो यहाँ पे दोनों साइड मतलब घर दिख रहे हैं, बट इसके बाद पूरा एकदम जंगल वाला रास्ता था। और हम लोग शायद में भी पहुँचने वाले थे उनके होटल में। हम लोग इस टाइम पे यही डिस्कस कर रहे थे कि नैनीताल के जिस दिन हमने स्टे किया था उस दिन हम सब के सब जल्दी सो गए थे। एक तो सब लोग थक गए थे ना, तो इस वज़ह से सबको नींद भी जल्दी आ गई थी। और ये हम लोग उनके होटल भैया के होटल में पहुँच गए थे। उनके होटल का नाम था द गोल्डन टस्क। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा सिक्योरिटी चेकिंग हुई। वैसे भैया ने पहले ही मतलब गार्ड को बोल दिया था कि उनके गेस्ट आने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी-जल्दी हमारा अंदर को हम लोग चेक इन हो गए थे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लग रहा था, वो नंबर प्लेट ये सब नोट डाउन कर रहे थे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, जिस होटल में हम लोग रुके हैं द रिवर व्यू रिट्रीट में, सेम वैसी है। यहाँ पे भी आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे सेकंड होटल ये दिखा कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रीनरी मतलब उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और ये इनकी पार्किंग थी, बट ये वाली पार्किंग फुल हो गई थी, तो फिर हम लोग आगे चले गए थे। उन्होंने बोला कि रिसेप्शन में हम सब उधर गए। फिर उसके बाद
वहाँ पे रिसेप्शन के जस्ट बगल में वहाँ पे पार्क कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये वाली भी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये प्रॉपर्टी। हालाँकि हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया है, बट हम लोग ने जितना देखा, हमने सिर्फ डिनर करने गए थे और भैया से मीटअप करने गए थे, तो उतने में हमें बहुत ही अच्छी लगी ये प्रॉपर्टी। कभी होगा तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया के बगल में ही यहाँ पे बच्चों का प्ले प्ले जोन था, तो वहाँ पे ही सारे के सारे बच्चे तीनों चले गए थे। वहाँ पे अपना झूला-वूला झूल रहे थे। फिर उन लोगों को हमने बुलाया, फिर क्योंकि हम वैसे ही लेट हो गए थे तो इसलिए। ये आप यहाँ की रिसेप्शन की लॉबी देख सकते हैं। ये सिटिंग एरिया यहाँ पे है, ये रहा सिटिंग एरिया। रिसेप्शन इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सेलिंग के लिए रखे हुए हैं, बड़ा सुंदर लग रहा था। इन्होंने यही मतलब यहाँ पे आप रामनगर आए और स्पेशली कॉर्बेट नेशनल पार्क आए तो इसीलिए उन्होंने फ्रिज मैग्नेट्स, टाइगर के फ्रिज मैग्नेट्स, रेनडियर और टी-शर्ट्स और सॉफ्ट टॉयज, हैट्स, ये सब इन्होंने सेलिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे इनका अपना अचार भी था और भी चीजें थी इन्होंने रखी हुई थी। और इन्होंने यहाँ पे एक बुरास का जूस का भी इन्होंने रखा हुआ था कि अगर कोई किसी को लेना भी होगा बुरास का जूस तो आप वो ले भी सकता है। वैरायटी थी बुरास के जूस में भी, एक में शुगर था और एक विदाउट शुगर वाला भी था। और ये यहाँ पे इनका मंदिर है। बीच में मैं भूल जा रही थी कि कहते क्या क्या था, क्योंकि अब ये व्लॉग को हमारा काफ़ी टाइम हो गया और हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको हमें वॉइस ओवर देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बता भी रहे थे कि ऐसे ये थे वहाँ पे, मैं तो मेरे को तो याद भी नहीं है। बट ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटनिंग इन्होंने सॉफ्ट लाइटनिंग रखी हुई है और बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ही इनके रूम्स थे, तो इतना मतलब अभी दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा हो रखा था। और बट रूम्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। मेरी दी ऑलरेडी यहाँ पे एक बार वो स्टे कर चुकी है यहाँ पे, तो उसने मेरे को बताया था कि बहुत ही अच्छे रूम्स है, जैसे रिवर व्यू रिट्रीट में है वैसे सेम इधर भी है। अगर किसी को रुकना होगा तो ये दो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ लगी मुझे तो। अभी हम लोगों ने बाकी किसी प्रॉपर्टी में भी विज़िट नहीं किया, बट अभी हम लोग रुके हैं रिवर व्यू में, तो वो तो बेस्ट है, ऑसम है वो तो। एक तो उसका सीनरी भी बहुत अच्छी है उसकी बैक साइड में से, और एक ये वाली प्रॉपर्टी है द गोल्डन टस्क, वो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग भैया से मिलने चले गए थे। यहाँ बच्चे परीक्षित जा रहा है आगे आगे, उसको तो प्ले जोन ही देखना था, अंदर भी है बच्चों का। तो उसके बाद ये दोनों को दिमायरा और परीक्षित प्ले जोन में ही चले गए थे। ये जो आप देख रहे हो ये इनका डाइनिंग एरिया था, ये इनका डाइनिंग एरिया ऊपर। यहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी चलना पड़ रहा था, जहाँ पे भैया थे द जंगल ग्रिल करके समथिंग कुछ सा, जंगल ग्रिल। वहाँ पे बस हम लोग अब पहुँच गए, भैया पहुँचने वाले हैं, बस भैया से मिलने वाले हैं। और इस टाइम पे जब हम लोग गए थे तब आईपीएल चल रहे थे। ये इनका जिम सेक्शन है। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तब आईपीएल का मैच चल, थोड़ा वॉइस ओवर में दिक्कत आ गई थी मेरे।
तो फिर ये इनका यहाँ पे ही बच्चों का प्ले ज़ोन एरिया भी था उधर इस साइड, और हम लोग जंगल, एक तो अंधेरा था ना, जंगल ग्रिल करके नाम था। हम लोग पहुंच गए थे। फिर यहाँ पे मैच भी स्टार्ट हो ही रखा था, तो हम लोग, हमारे एंटरटेन के लिए भी अच्छा था कि हम जो जो इंटरेस्टेड था मैच देखने में, तो हम सब मैच भी देख रहे थे। एंड फिर यहाँ पे ये था कि थोड़ा सा ये बार एरिया था, तो हम लोग ऊपर वाले एरिया में चले गए थे। वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा और छोटू सा अच्छा वो सेटअप बना रखा था इन्होंने सेटिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये रहा। ये रहा। और इसके बाद की तो हमारे पास यहाँ की वीडियोस नहीं थी, बस फोटोज थी, वो हमने बाद में डाली है। और फिर इसके बाद हम लोगों को टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि 10:30 बज गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि अब डिनर कर लो, क्योंकि फिर हमें लेट जाना भी था तो लेट हो जाता है इसलिए। और जब तक हम लोग आए तब तक यहाँ पे लोग भी बहुत कम ही हो गए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे डिनर के लिए। फिर हम लोग डिनर करने गए थे। वैसे भी हमने है लाइट ही डिनर करना था, हैवी डिनर तो करना नहीं था, क्योंकि हम लोग ने तब तक मॉकटेल्स और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा हम सब ने खा लिया था पहले ही। तो ये इनका डेजर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके कितने सारे डेजर्ट्स रखे हुए हैं। इतने सारे ऑप्शंस होते तो समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या खाएं। बट और ये इनका मील, वेज एंड नॉन वेज बोथ। हम लोगों ने तो वेज ही खाना था, तो फिर हमने, क्योंकि अभी तक हमारा, भी हम लोग वेजिटेरियन बन रखे हैं, देखो बाद में होगा तो हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं। ये सैलेड सेक्शन, फिर आगे ये स्प्राउट्स रखे हुए थे यहाँ पे। फिर हमने रिफिल के लिए भी बोल दिया था, क्योंकि उसमें खाना बहुत ही कम था, तो वो हमने बोला हमने ज़्यादा तो खाना नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया था। और मैंने ही, फिर मेरी बेटी सो गई थी तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और हम दोनों ने एक ही प्लेट में ही शेयर कर लिया था, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सारा ले लिया था। ये है कि अगर आप जा रहे हो छोटे बच्चों के साथ तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि बच्चे को हम लोग क्या दें, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके खानों में मिर्च रहती है और हमारा बच्चा मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। बट अब तो ये है कि होटल्स में जो काफ़ी मतलब थोड़े लग्जरी वाले होते हैं, उसमें आप अपने तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हो कि अगर आपको कम मिर्च वाला बनवाना है तो आप उनको बोल सकते हो, वो बना देते हैं। इस बार तो हमको इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ दिशी को खिलाने में, बट हम लोग लेके गए भी थे। ये जीजू अपनी प्लेट लेके आ गए चिकन वाली, हमें चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे थे, क्योंकि हम लोग अभी खा नहीं सकते थे ना, इसलिए। हाँ, यही था कि दिशी के लिए हम लोग जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम लोग सारा खाने का लेके जाते हैं साथ में। साबूदाना लेके जाते हैं, उसके लिए दलिया हम लोग ग्राइंड करके लेके जाते हैं, सूजी लेके जाते हैं, और खिचड़ी भी सब उसको ग्राइंड करके लेके जाते हैं, पाउडर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारे साथ हमारा इंडक्शन भी रहता है, तो हम लोग रूम पे बना लेते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता तो हम पहले इसका खाना बना के फिर पैक करके फिर हम लोग जाते हैं। बट इस बार हमें इतना तो दिक्कत नहीं हुई है दिशी के लिए, हमें मिल गया था खाना खाने का, मतलब इसमें इशू नहीं हुआ ज़्यादा। फिर उसके बाद हम सब ने खाना खाया, फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। एक तो कॉर्बेट का जंगल, कभी भी जानवर आ सकते हैं आपके, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्पीड में भी ना हमने
थोड़ा स्लो स्लो ही चलाई, ज़्यादा भी स्पीड नहीं चलाई थी। पता नहीं रहता कि आपको किस साइड से जानवर आ जाए तो दिक्कत ना हो जाए इसलिए। और ये सारे मेन्यू था यहाँ पे क्या-क्या लगा हुआ था, ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग। और ये नॉनवेज वाला एरिया था, यहाँ पे मटन बिरयानी, चिकन, फिश ये सब रखा हुआ था। और यहाँ हमारे बच्चे सो चुके थे। और ये आपको फोटोज हम दिखा सकते हैं जब हम लोग वहाँ बैठे थे, ये तब के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।